अटक जब गया तब जाकर के वही नाव पर बैठ करके वो प्रार्थना करता कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, जान और माल दोनों बर्बाद हो जाए। इस नाव में लाखों की संपत्ति है और मेरा प्राण भी है, आप दोनों की रक्षा कीजिए। जब शिष्य वहाँ नाव पर बेचैन हुए तो गुरु महाराज जो यहाँ ध्यान करने में तन्मय थे, गुरु महाराज को बेचैनी हुई कि मेरा चेला हमको याद कर रहा है वहाँ समुद्र से। जब बेचैन ये हुए, वो जो पंखा झेल रहा था वो बेचैन हो गया, मेरे गुरु जी भजन छोड़ करके बेचैन क्यों हुआ है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। तो गुरु का जो मन बेचैन हुआ उसको उसने जान लिया। देव गुरु जी क्यों बेचैन है ये भी जान लिया कि जहाज फंसा हुआ है वहां पर बहुत दूर में। का गुरु जी बेचैन जब होंगे तो मैं सेवक तो बेकार हूँ। तो पंखा झेल रहे हैं और विचार कर रहे हैं गुरु जी की चिंता कैसे दूर हो। तो यहीं से पंखा का रुख मोड़ दिया, जोर जोर से यहीं से पंखा 2-4 बार चला। जब यहीं से पंखा जब चलाए, तूफान आंधी उठता हुआ गया और उस जहाज को पानी से खींच कर किनारे लगा। जहाज जब किनारे लग गया तब कहते हैं कि गुरुदेव अब आप चिंता छोड़ दीजिए, आपका चेला बच गया, आपके चेला की रक्षा हो गई। तब गुरु आंख खोलते हैं, ये तो मेरे भीतर की बात थी, कौन जाना इसको, कौन बोला। तब वो कहता कि मैं आपका शिष्य। तब गुरु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े बड़े आंख वाले वो आंख नहीं खुला, इसके पास तो आंख ही नहीं है, और फिर भी ये मेरे भीतर की बात को जान गया कि गुरु के मन में क्या चल रही है। का धन्य है ये चेला जो गुरु के मन की बात जान ले। आशीर्वाद दी अग्रदास अज्ञात है, भक्तन के गुण गाओ, भव सागर को तरन को नाही ना उपाय। का दूसरा कोई उपाय नहीं है संसार सागर करने के लिए, इसलिए तुम अब मेरी आज्ञा से भक्तों का गुण गाओ, भक्त का चरित्र गाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। और उसी ने भक्तमाल की रचना की, भक्तमाल की उसी ने रचना की और वह भक्तमाल बहुत ख्याति को प्राप्त किया और वह जो भक्त हुए, भक्त नाभादास। ऐसे विचित्र हुए भक्ति संसार में। तो गुरु के भक्ति से, गुरु के सेवा से इस संसार में सब कुछ सुलभ होता है, सब आनंद मिलता है। तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ सबके हृदय में भक्ति जगे, सब सार आषाढ़ से सार की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु में जीवन से अमरता की ओर चले। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम अपने आप को मुक्त कर लें तो भक्ति आपके जीवन में सब सुख देने वाला है। इसलिए कहा भक्ति भक्त भगवान प्रभु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन की नाशत विघ्न अनेक। ऐसी भक्ति करके हम अपने जीवन का उद्धार कर लें। इसी में हमारी अच्छी मति है, अर्थात अंतर्मुखी भक्ति करें, आंतरिक भक्ति करें, सूक्ष्म भक्ति करें। इतना कहती वाणी के विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज।